6 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन जब हमारे को अमरकंटक यात्रा के लिए प्रस्थान करने का समय सामने आता है, हम कांटा भाजी 52 गजा बालाजी धाम शक्तिपीठ से अपनी 3 दिन की विशेष अनुष्ठान यात्रा प्रारंभ करते हैं अमरकंटक के लिए। अमरकंटक जब जाते हैं, आज हमारे को एक ही दिन में 3 महानदियों से साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त होता है। भोजपुरी गांव के अंदर यह हमारे को तीसरी नदी मिली है, मणिहारी नदी। इस नदी के पास में आने से अपने आप ही आचार्य अरविंद मुनि का मन और ज़्यादा उत्साहित होना प्रारंभ हो जाता है। इस नदी के किनारे पर अनुष्ठान साधना का अभिक्रम है, यह परिसंपन्न करने की योजना बननी प्रारंभ हो जाती है। तत्काल भाई अनिल जैन ड्राइवर गाड़ी को उसी दिशा की ओर आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। इस यात्रा करवाने में भाई अनिल जैन सिंधी केले का सबसे बड़ा योगदान रहा है। वो एक तरह से हमारे सारथी के रूप में काम करने वाले श्रद्धानिष्ठ व्यक्तित्व के रूप में हमारे को साथ में मिला है, जिसके कारण हमारे को आज एक दिन के अंदर 3 नदियों से साधना के लिए साक्षात्कार करवाने वाला समय आ गया है। आज का यह दृश्य बहुत ही ज़्यादा आनंददायी प्रतीत होना प्रारंभ हो गया है। चारों तरफ हरियाली का साम्राज्य है, वह स्थापित है। नदी के दोनों पाट के बीच के अंदर बहता हुआ यह पानी और भी ज़्यादा प्रभावशाली नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। आकाश के अंदर बादल है, उन्होंने भी अपना डेरा जमाना प्रारंभ कर दिया है। बरसात का मौसम भी आ गया है, अमृत भी टपकना प्रारंभ हो गया है। यह यात्रा मेरे जीवन के लिए और ज़्यादा अमृतमय बनने वाली बनती जा रही है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। 6 जुलाई 2023 गुरुवार, आज हमारे को अमरकंटक यात्रा की ओर जाते समय महानदी का यह महान दृश्य है, वह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। महानदी बड़ी नदियों में से एक नदी गिनी जाती है। शिमगा से आगे बढ़े हैं बिलासपुर की तरफ, तब हमारे को यह महानदी है वह मिली। इस महानदी को देखते ही मेरे को आचार्य तुलसी का स्मरण होना प्रारंभ हो जाता है। जब आचार्य तुलसी 71 में अपना उड़ीसा प्रदेश की यात्रा परिसंपन्न करते हुए जब रायपुर चतुर्मास के लिए पधार रहे थे, बागबाहरा से आगे जब बढ़ते हैं, यह महानदी अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। पूरा पाट है पानी से लबालब भरा हुआ था, उसको पार करना बहुत ही मुश्किल काम बनता जा रहा था। क्या किया जाए यह किसी के समझ में नहीं आ रहा था। चातुर्मास काल निकट आ रहा था, रायपुर इंतज़ार कर रहा था। उस समय नेताजी बगमुंडा के श्रद्धानिष्ठ श्रावक तेजूराम जैन चेयरमैन, जिसके पास में अपनी गाड़ी थी और वह आचार्य तुलसी का परम भक्त था, आचार्य तुलसी का नाम लेकर इस महानदी के अंदर अपनी गाड़ी को उतार देता है। सारे लोग आश्चर्य भरी नज़रों के साथ
देखना प्रारंभ कर देते हैं, सोचने लग जाते हैं आज तो नेताजी जी का जीवन है वह समाप्ति के कगार पर पहुंच गया है। पर तुलसी का नाम लेने वाला कभी भी डूबता नहीं है, डूबते हुए को उबारने वाला, किनारे दिखाने वाला होता है। वह पानी के भीतर गाड़ी चलती रहती है, सबको विश्वास हो गया यह गाड़ी पार हो गई है तो हम भी तुलसी राम का नाम लेकर इस महानदी को पार कर सकते हैं। देखते देखते वह महानदी पार हो जाती है। आचार्य तुलसी रायपुर चातुर्मास के लिए प्रवेश कर जाते हैं। आज वही महानदी का दृश्य बिलासपुर जाते समय हमारे सामने आ जाता है। आचार्य अरविंद मुनि जब नदी को देख लेती हैं, पानी को देख लेते हैं, फिर वो आगे बढ़ने का नाम नहीं लेते हैं। कुछ मंत्र शक्ति की साधना अवश्य ही करना प्रारंभ कर देते हैं। नदी है वह हमेशा ही मंत्र शक्ति की साधना करने वाले साधकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर की गई साधना वह पानी की तरह पवित्र बनाने वाली होती है। महानदी की यह यात्रा और ज़्यादा हमारे को पवित्रता की ओर ले जाने वाली बनेगी। मेरी जो साधना की एक अभिरुचि जो संपन्न होने वाली है, आगे बढ़ने वाली है, उस अभिरुचि को और ज़्यादा जागृत करने के लिए इस महानदी पर आना मेरे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। अमरकंटक जहाँ पर हमारे को 3 दिन का विशेष अनुष्ठान करना है कल्याण आश्रम में, बाबा कल्याण दास के आग्रह पर हमारी ये यात्रा हो रही है। यह यात्रा करवाने में अनिल जैन सिंधी केला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो हमारा सारथी बनकर ये यात्रा हमारी को करवा रहा है। यह यात्रा और भी ज़्यादा हमारे लिए कल्याणकारी मंगलकारी बनेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। आशीर्वाद दो महाराज। हाँ अनिल भाई बहुत अच्छा है। चलो बैठो बैठो जल्दी बैठो, अब देरी ना करो भाई। अनिल भाई छः जुलाई 2023 गुरुवार 52 गजा बालाजी धाम शक्तिपीठ
कांटा भाजी से 3 दिनों के लिए विशिष्ट साधना के लिए जब हम अमरकंटक के लिए रवाना होते हैं। आज रात्रिकालीन विश्राम है। महासमुंद की धरा पर करने का अवसर प्राप्त हुआ। महासमुंद से रवाना होकर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारा आरंग गांव के पास में आना हुआ। यहाँ पर आरंग नदी का दृश्य है, वह निहारने का अवसर है, वह प्राप्त हुआ। आरंग नदी वह नदी है जिस नदी के किनारे पर आने से अपने आप ही शांति की एक नई अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। आचार्य अरविंद मुनि का स्वप्न है, वह साकार होता है। नदी के किनारे पर विशिष्ट रूप से ये अपनी साधना, आराधना, मंत्र शक्ति के द्वारा दैविक शक्ति को प्रकट करने का प्रयास करते हैं। आज उनके लिए यह स्थान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। आज मेरे को भी इस स्थान के दृश्य को निहारने का दुर्लभतम अवसर है, यह प्राप्त हुआ है। यह नदी जब हम यहाँ पर आए, दूर से ही हमारे को अपनी ओर आकर्षित करती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। इस नदी का बहाव है, वह भी बहुत ही कल कल करता हुआ बहता हुआ नज़र आ रहा है। जब ऐसी नदी, नाले, पर्वत नज़र आते हैं, अपने आप ही साधना की ओर मन है आकृष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। नदियों के किनारे पर पुराने समय में संत लोग हैं, धूनी दुखाते थे, साधना करते थे, जंगलों में रहकर तपस्या का मार्ग है वह प्रशस्त करते थे। आज वो स्थितियाँ धीरे धीरे बदलती जा रही है। फिर भी नदी, पहाड़, पर्वत, झरने, इनका अस्तित्व बरकरार है। आज भी अनेकों अनेकों खखंदर योगी पुरुष है, वो हमारे को नज़र आते हैं। जब हम यात्रा के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, नदी का यह बहाव हमारे को यह प्रेरणा प्रदान करता है। तुम भी अपने जीवन में बहने के लिए इस तरह से साधना को गतिशील बनाते चले जाओ। तुम्हारी साधना गतिशील बनी रहेगी तो हमारी तरह तुम्हारे जीवन रूपी जल है वह भी स्वच्छ रहेगा। तुम्हारी साधना तुम्हारे लिए तो कल्याणकारी, मंगलकारी बनेगी। साथ के अंदर जन कल्याण का मार्ग है, वह भी प्रशस्त होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाएगा। आरंग की यह यात्रा, इस यात्रा में सारथी के रूप में अनिल जैन, सिंधी केला की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके कारण हमारे को इस आरंग नदी का ध्यान का वातावरण है वह प्राप्त हुआ। यह नदी हमारे जीवन को और ज़्यादा अध्यात्म के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।
6 जुलाई 2023 गुरुवार 52 गजा बालाजी धाम शक्तिपीठ कांटा भाजी से 3 दिनों के लिए विशिष्ट साधना के लिए जब हम अमरकंटक के लिए रवाना होते हैं। आज रात्रिकालीन विश्राम है। महासमुंद की धरा पर करने का अवसर प्राप्त हुआ। महासमुंद से रवाना होकर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारा आरंग गांव के पास में आना हुआ। यहाँ पर आरंग नदी का दृश्य है, वह निहारने का अवसर है, वह प्राप्त हुआ। आरंग नदी वह नदी है जिस नदी के किनारे पर आने से अपने आप ही शांति की एक नई अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। आचार्य अरविंद मुनि का स्वप्न है, वह साकार होता है। नदी के किनारे पर विशिष्ट रूप से ये अपनी साधना, आराधना, मंत्र शक्ति के द्वारा दैविक शक्ति को प्रकट करने का प्रयास करते हैं। आज उनके लिए यह स्थान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। आज मेरे को भी इस स्थान के दृश्य को निहारने का दुर्लभतम अवसर है, यह प्राप्त हुआ है। यह नदी जब हम यहाँ पर आए, दूर से ही हमारे को अपनी ओर आकर्षित करती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। इस नदी का बहाव है वह भी बहुत ही कल कल करता हुआ बहता हुआ नज़र आ रहा है। जब ऐसी नदी, नाले, पर्वत नज़र आते हैं, अपने आप ही साधना की ओर मन है आकृष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। नदियों के किनारे पर पुराने समय में संत लोग हैं, धूनी दुखाते थे, साधना करते थे, जंगलों में रहकर तपस्या का मार्ग है वह प्रशस्त करते थे। आज वो स्थितियाँ धीरे धीरे बदलती जा रही है। फिर भी नदी, पहाड़, पर्वत, झरने इनका अस्तित्व बरकरार है। आज भी अनेकों खखंदर योगी पुरुष है, वो हमारे को नज़र आते हैं। जब हम यात्रा के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, नदी का यह बहाव हमारे को यह प्रेरणा प्रदान करता है। तुम भी अपने जीवन में बहने के लिए इस तरह से साधना को गतिशील बनाते चले जाओ। तुम्हारी साधना गतिशील बनी रहेगी तो हमारी तरह तुम्हारे जीवन रूपी जल है वह भी स्वच्छ रहेगा। तुम्हारी साधना तुम्हारे लिए तो कल्याणकारी, मंगलकारी बनेगी। साथ के अंदर जन कल्याण का मार्ग है वह भी प्रशस्त होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाएगा। आरंग की यह यात्रा, इस यात्रा में सारथी के रूप में अनिल जैन सिंधी केला की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके कारण हमारे को इस आरंग नदी का ध्यान का वातावरण है वह प्राप्त हुआ। यह नदी हमारे जीवन को और ज़्यादा अध्यात्म के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। नहीं, इस टाइप की तो माला नहीं है महाराज जी, सब फूल की माला है। पहले रहता तो फिर वो यहीं से या तो वहीं से खरीदे थे। ये बहुत समझ लीजिए नहीं में से नहीं। 1
पूरे नहीं नहीं पूरे ऐसे आ जाना अभी ऐसा यहाँ पे दो मत हो नवरात्रि में अनुष्ठान होते हैं, नवरात्रि के समय अनुष्ठान होते हैं। जी जी एक तो एक मेरी नहीं मुख्य पुजारी नहीं है आप यहाँ खड़े होइए। अच्छा अच्छा एक ऐसा इनके आदमी दीजिए। ठीक है ऐसे कर लेते हैं ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था है। हाँ हाँ अगर कभी आएंगे हाँ हाँ तो रात को रुक सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सब हमारे पास जितने रूम हैं, सभी आपका नंबर ले लो। गुफा है। गुफा
ये गुफा प्राकृतिक गुफा है, जहाँ पर लोग आते हैं साधना करते रहते हैं। काली माँ की यह साक्षात मूर्ति जो भक्तों को दर्शन देकर उनकी इच्छाओं को पूरी करती है। ये पहाड़ सारे के सारे प्राकृतिक पहाड़ है। इन पहाड़ों से ये गुफा है वह प्रकट हुई है।